मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। सो सबसे पहले जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी पॉरीफेरेंस हैं, पर्टिकुलरली द लेस स्पेशलाइज्ड वंस, ठीक है, वो अपने जो लॉस्ट एंड इंजर्ड बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। अब लेस स्पेशलाइज्ड वंस का मतलब होता है जिनमें की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन लेवल तक नहीं गई हो, या जो डिफ्रेंसिएशन है ऑर्गन्स का वो अपर लेवल का ना हो, तो वो एनिमल्स जिनमें की लोअर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है वो अपने बॉडी के लॉस्ट एंड इंजर्ड पार्ट्स को रिप्लेस कर सकते हैं, और इसी प्रोसेस को रीजनरेशन कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले रीजनरेशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, वो क्या कहना चाह रहा है, यानी रीजनरेशन में क्या होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। सिर्फ रीजनरेशन ही नहीं, कोई भी प्रोसेस जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ताकि अगर हमें डेफिनेशन पता होगी तो उसके बारे में हम उसे रिलेट करके लिख के आएंगे। अगर आपने उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है बट एटलीस्ट आपको कुछ डेफिनेशन, वर्ड्स, कुछ एग्जाम्पल्स भी पता है, तो आप एटलीस्ट अपने आंसर को कुछ चाहे छोटा ही सही लेकिन आप लिख के आओगे, ठीक है। तो इसीलिए डेफिनेशंस थोड़ी पढ़ने की और याद रखने की कोशिश कीजिए। नाउ द पावर ऑफ रीजनरेशन इज ग्रेटर इन सिंपल एनिमल्स एंड सिंपल टिश्यूज, ठीक है। तो जो सिंपल एनिमल्स हैं, सिंपल टिश्यूज हैं, उनमें पावर ऑफ रीजनरेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि रीजनरेशन के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर होगा बॉडी स्ट्रक्चर तो उसे रीजनरेट होने में, या ये कह लीजिए कि रीफॉर्म होने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी। वहीं अगर जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं वो सिमिलर हैं तो वो ईजिली रीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए जो पावर ऑफ रीजनरेशन है वो ज़्यादा होती है इन सिंपल एनिमल्स एंड इन सिंपल टिश्यूज। Sponges which have lower grade of organization exhibit high degree of regeneration power। ये आपको ध्यान रखना है कि स्पंजेस में जो लो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हायर डिग्री ऑफ रीजनरेशन पावर देखने को मिलता है। दस एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो रीजनरेट करते हैं रेडिली, यानी फास्टली और आराम से, नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं आती है एपिथेलियल टिश्यूज को रीजनरेट होने में। लेकिन जो हाईली डिफ्रेंशिएटेड टिश्यूज हैं जैसे कि मसल सेल्स, नर्व सेल्स, ये टिश्यूज, इनमें लिमिटेड पावर होती है रीजनरेशन की, है ना। ये तो हमें सबको ही पता है। अभी सिर्फ स्पंजेस में ही नहीं, बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में भी दूसरे सेल्स जो एपिथेलियल सेल्स है, एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो फिर भी इजीली रीजनरेट हो जाते हैं, लेकिन मसल सेल एंड नर्व सेल्स जो होते हैं उनमें लिमिटेड पावर होती है रीजनरेशन की, ठीक है। और इसी रीजन की वजह से कि इनमें हाई डिग्री ऑफ रीजनरेशन पावर देखने को मिलती है, स्पंजेस जो है वो बेस्ट होते हैं रीजनरेशन में, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर स्पंजेस जो है उन्हें छोटे छोटे पीसेस में काट दिया जाए, मैश कर दिया जाए एक पेस्ट में, लेकिन जब तक उनमें दो तरह के स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट हैं तब तक उन स्पंजेस को रीजनरेट होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब ये दो स्पेशल सेल्स कौन से, एक तो कॉलोनोसाइट्स और एक आर्कियोसाइट्स। कॉलोनोसाइट्स वो जो कि मीजोफिल प्रोड्यूस करेंगे, जेलेटिनियस मैट्रिक्स जो प्रेजेंट होता है स्पंजेस में उस मीजोफिल को प्रोड्यूस करेंगे, दैट फॉर्म अ स्यूडो टिश्यू, ठीक है। तो कॉलोनोसाइट्स वो वाले सेल्स जो कि मीजोफिल प्रोड्यूस करेंगे द जेलेटिनस मैट्रिक्स इन द स्पंजेस दैट फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ स्यूडो टिश्यू। सेकंड सेल आर्क्योसाइट्स जो कि बाकी दूसरे सेल्स को प्रोड्यूस करता है स्पंज बॉडी के, ठीक है। तो जब तक ये दोनों सेल्स इसमें प्रेजेंट है स्पेशल काइंड के, तब तक स्पंज सर्वाइव करेगा और रीफॉर्म हो जाएगा, सबसे पहले स्पंजलेट में और फिर अडल्ट स्पंज में। एज लॉन्ग एज अ फ्रेगमेंट ऑफ अ स्पंज, किसी भी स्पंज का जब तक कोई भी एक फ्रेगमेंट प्रेजेंट है, जब तक कि वो पूरा डीके नहीं हुआ है, तब तक स्पंज दोबारा फॉर्म हो सकता है, ठीक है। एज लॉन्ग एज अ फ्रेगमेंट ऑफ अ स्पंज हैज दीज टू सेल्स, the animal can survive the most brutal of injuries and in a few weeks be back to its normal form provided it has favorable conditions, ठीक है। यानी एक स्पंज को कट करो, मैश करो, पीसेस में पूरा अच्छे से पेस्ट बन जाना चाहिए, लेकिन अगर उसमें कॉलोनोसाइट एंड आर्क्योसाइट्स प्रेजेंट है, फेवरेबल एनवायरनमेंट उसके पास प्रेजेंट है, तो वो दोबारा स्पंजलेट में फॉर्म होकर अडल्ट स्पंज में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ठीक है। और यही फीचर है जिसकी वजह से स्पंज जो है वो ऑसम कहलाते हैं। ये सिर्फ कहने के लिए, लेकिन हाँ कि सिर्फ ये रीजनरेशन पावर जो है उसकी वजह से स्पंजेस क्या बहुत वो है कि स्पंज जो है रीजनरेशन करके ग्रो कर सकते हैं दोबारा। अब इस रीजनरेशन पावर को शो करने के लिए या देखने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, जिनमें से कि विल्सन एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जाना पहचाना है, कि विल्सन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था
तो रीजनरेशन पावर को बताने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए बाय विल्सन इन 1907। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर एक्सपेरिमेंट के बारे में आता है तो विल्सन ने किया था 1907 में, ठीक है। उन्होंने क्या किया, स्पंज लिया, उसे चॉप किया सबसे पहले स्मॉल स्मॉल पीसेस में, मीट ग्राइंडर में ग्राइंड किया, और फिर एक ब्लॉटिंग क्लॉथ से उसे स्क्वीज कर दिया, ठीक है, जितना भी स्पंज को मैश किया था ना इन्होंने ग्राइंडर में, जिसकी वजह से इस स्क्वीज आउट करने की वजह से जितने भी स्पंज सेल्स थे वो सारे सेपरेट हो गए, अलग अलग, ठीक है। लेकिन इस अलग अलग फॉर्म में भी, क्योंकि इनमें वो दोनों सेल्स प्रेजेंट थे, कोलेनोसाइट एंड आर्कियोसाइट्स प्रेजेंट थे, इसीलिए थोड़े टाइम के बाद में ये जो डिसयूनाइटेड सेल्स थे ये इकट्ठे हुए और स्मॉल एग्रीगेट्स या फिर स्पंजलेट्स जो थे वो उन्होंने फॉर्म कर लिए, ठीक है। यानी जो अलग अलग सेल्स थे कोलेनोसाइट एंड आर्कियोसाइट जो थे वो आके इकट्ठे हुए और उन्होंने स्पंजलेट्स फॉर्म कर लिए। कुछ दिनों के बाद में इन स्पंजलेट्स में केनाल्स, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स और स्केलेटन, ये सब कुछ फॉर्म होने लगा धीरे धीरे, जैसे जैसे सेल्स इकट्ठे होते गए ना, एक साथ आते गए, ज्वाइन होते गए, वैसे वैसे केनाल्स, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स, स्केलेटन और ये सब ग्रो होने लगा। और फिर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में एक न्यू स्पंज फॉर्म हुआ। अब क्योंकि भाई अलग अलग तरह के स्पंजेस थे तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के जो स्पंजेस हैं उनके डिफरेंट सेल्स ज्वाइन हुए थे। लेकिन जब एक अडल्ट फॉर्म डेवलप हुआ उसके बाद में ये जो सेल्स थे डिफरेंट स्पीशीज वाले, क्योंकि टेम्परली ज्वाइन हुए थे, तो ये लेटर बाद में सेपरेट आउट हो जाएंगे विदाउट रीफॉर्मिंग अ स्पंज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग स्पीशीज के स्पंज होंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज वाले सेल्स सेपरेट हो जाते हैं बाद में जाके। तो ये स्पंज आप डायग्राम वाइज देख लीजिए ताकि आपको याद रहे। स्पंज है जिसे कि चॉप ऑफ किया स्मॉल पीसेस में, मीट ग्राइंडर में उसे ग्राइंड किया, ग्राइंडेड पीसेस पूरे ग्राइंडेड मिक्सचर को स्क्वीज आउट किया थ्रू अ सिल्क ब्लॉटिंग क्लोथ, जिसमें कि कोलेनोसाइट एंड आर्कियोसाइट देखने को मिल जाएंगे। अब इन ये जो कोलेनोसाइट एंड आर्कियोसाइट्स थे ये यूनाइट होंगे, क्लस्टर्स फॉर्म करेंगे या फिर कह सकते हैं कि स्पंजलेट्स फॉर्म करेंगे। उसमें डेवलपमेंट होता है, केनाल्स एंड चैम्बर्स फॉर्म होते हैं, पूरा स्पंजलेट जो है वो फॉर्म हो चुका है। और इसमें फर्दर डिवीजन के बाद, फर्दर फॉर्मेशन के बाद ये पूरा एक कंप्लीट स्पंज में फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये देखना है। अब और जो एक दो एक्सपेरिमेंट थे उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि बर्गक्वेस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर किसी एक स्पंज के टिश्यू को दूसरे स्पंज पे ग्राफ्ट कर दिया जाए और दोनों स्पंजेस सेम स्पीशीज के हैं तो जो होस्ट एंड ग्राफ्ट है वो दोनों एक साथ ग्रो करेंगे। लेकिन अगर वो ग्राफ्ट दूसरी स्पीशीज के स्पंज का है तो होस्ट उसे रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। ये था बर्गक्वेस्ट का एक्सपेरिमेंट। तो ये आपको जो भी एक दो एक्सपेरिमेंट बताए गए तो ये आप प्लीज याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट इज एक और एक्सपेरिमेंट था जो कि हम्फ्रे ने किया था। उसके अकॉर्डिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन जो है वो नेसेसरी है रीजनरेशन के लिए, ठीक है। उन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया जिसके अकॉर्डिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन जो है वो रीजनरेशन के लिए नेसेसरी थे। Some unknown aggregation factors from the cell surface are also supposed to be necessary for the process of regeneration। जब क्योंकि रीजनरेशन प्रोसेस इतना ज़्यादा कहा जा रहा है कि स्पंजेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो उसकी स्टडी भी की गई थी, जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारे एजम्पशन किए गए जिसमें से कुछ सही भी थे और कुछ गलत भी थे, ठीक है। जैसे कि ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देगा अगर वो डिफरेंट स्पीशीज़ का हुआ तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इंपॉर्टेंट है, और जो एग्रीगेशन कुछ अलग एग्रीगेशन फैक्टर्स है वो भी कंपलसरी है रीजनरेशन के लिए, ठीक है। सो ये हमारा रीजनरेशन पे चैप्टर था जो कि फिनिश हो चुका है गाइस। थैंक यू फॉर वाचिंग द लेसन। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव रिकमेंडेशंस आपके हमेशा अप्रिशिएट किए जाएंगे, दे आर ऑलवेज इनवाइटेड। लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।